मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह कोउ, नर नारायण की तुम दो। अर्थात मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन में दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, या आप नर और नारायण दोनों हैं? मैं जयकृष्ण मिश्रा पहली बार इस मंच से भगवान श्री राम का गुणगान करूंगा। वैसे तो भगवान श्री राम अपने आप में समस्त सृष्टि हैं, उनके बारे में कुछ भी बोला जाए कम है। लेकिन आज मैं एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत करना चाहूंगा, भगवान श्री राम और सबरी का संवाद। वैसे तो अन्य संवादों की तरह भगवान श्री राम और सबरी के संवाद का कहीं पे कोई खास विवरण नहीं मिलता, लेकिन मैं कुछ पुस्तक पढ़ने के बाद इनको कुछ चंद पंक्तियों में समेटने की कोशिश किया, जहां पे भगवान श्री राम सबरी से बात करते हुए हमारे समाज को कुछ एक मैसेज देते हैं। सबरी कौन थी ये जानना जरूरी है। सबरी का असली नाम था श्रवणा। वह एक भील समुदाय के सवर जाति से संबंध रखती थी, जिसके कारण कालांतर में उसका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रवणा का विवाह बहुत कम ही समय में हो गया, और वो तय हुआ। एक जातिगत परंपरा के हिसाब से विवाह में 100 पशुओं की बलि दी जानी थी। इसे देखकर सबरी बहुत ही आहत हुई। उनको लगा कि यह कैसी परंपरा है, न जाने कितने बेजवान और निर्दोष जानवर की हत्या की जाएगी। इसी कारण सबरी विवाह से एक दिन पहले घर से भागकर और दंडकारण्य पहुंच गई। उस वन में महान ऋषि मातंग तपस्या करते आ रहे थे। भील जाति के होने की वजह से सबरी को ऋषि मातंग के आश्रम में जगह नहीं मिली। फिर भी वह सुबह और शाम उठ करके प्रतिदिन आश्रम से नदी तक जाने वाले रास्ते को साफ किया करती थी, उससे कांटे चुना करती थी और उसके ऊपर फूल बिछाया करती थी, ताकि ऋषि जब सुबह जाएं तो उनके पैरों में कोई कष्ट न हो। इस भाव को देख करके ऋषि मातंग बहुत ही प्रभावित हुए और सबरी को बोला कि तुम मेरे आश्रम में आ जाओ। और वो आश्रम में गई और वो सेवा करना शुरू कर दी। जब सबरी 10 साल की थी तो ऋषि मातंग अपना देह छोड़ करके स्वर्गलोक जाने की तैयारी करने लग गए। उन्होंने कहा, सबरी मेरा समय आ गया, मैं देवलोक को जाना चाहता हूँ। सबरी रोने लगी। वो अबोध बालक थी। वो कहती है, प्रभु मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। बस महर्षि बोले, पुत्री अभी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप जहां रह रहे हो वहां पे भगवान का आना तय है। सबरी बोली, भगवान कब आएंगे, कैसे आएंगे? बोले, भगवान अवश्य आएंगे। और कब आएंगे? उन्होंने कहा, पुत्री अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, अभी तो दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ, अभी उनका कौशल्या से विवाह होना है, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा, और फिर जाकर के भगवान जन्म लेंगे। फिर उनका विवाह, भगवान का विवाह माता जानकी से होगा। माता जानकी का एक रावण नामक राक्षस अपहरण कर ले जाएगा, हरण कर ले जाएगा, और उसी के खोज में भगवान तुम्हारे यहां पधारेंगे। अधीर सबली बोली, इतनी लंबी प्रतीक्षा, ये कैसे संभव है? महर्षि बोले, पुत्री वो ईश्वर हैं, वो अवश्य आएंगे और तुम्हें प्रतीक्षा भी अवश्य करनी है। सबरी गुरु का आदेश पालन करते हुए वहां उसी आश्रम में रुक गई और महर्षि देवलोक को सिधार गए।
सबरी अबोध चित्त से भगवान की प्रतीक्षा करना शुरू कर दी। प्रतिदिन कुटी के आगे फूल बिछाती और वन से मीठे बेर तोड़कर लाती कि भगवान आएंगे तो उन्हें खिलाएंगे। बेर मीठा हो यह सुनिश्चित करने के लिए वो स्वयं ही उसे चख लेती थी और जो मीठा लगता था उसे रखती थी। अबोध सबरी को यह भी नहीं पता कि जूठा बेर अतिथि को, वो भी भगवान स्वरूप अतिथि को, कैसे परोसा जा सकता है। लेकिन भाव विह्वल सबरी प्रतिदिन ऐसा करती रही और लंबी प्रतीक्षा करते करते वो बूढ़ी हो गई। एक दिन उनके बिछाए हुए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों में अश्रु की धारा फूट पड़ी। गुरु का वचन सत्य हुआ। भगवान उसके घर कुटी में आए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को तीनों माताओं ने कभी भी जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने सबरी का जूठा सबरी के हाथों से खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक टक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भी भीलनी के मुंह से स्वर फूट पड़ा और यहां से शुरू हुआ राम सबरी संवाद। देखिए आगे क्या होता है। कहो राम, सबरी की कुटिया ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए। यहां तो आना ही था माते, कष्ट का क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, सुनिएगा क्या कहा, तभी तो मेरे जन्म से पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना है। सबरी बोली, एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी मर्जारी भाव, जिसको मंजरी भाव भी कहते हैं। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां के पेट को पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पे होता है। यही भक्ति का एक भाव भी है, जहां भक्त भगवान को कसकर पकड़े होते हैं, छोड़ते नहीं हैं, दिन रात उसकी आराधना करते हैं ताकि वो हमें छोड़ न दे। ये बावनरी भाव है। दूसरा भाव मर्जारी भाव, जिसे मंजरी भाव कहते हैं। जैसे आम का पेड़ सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सभी को सहते हुए एकदम इस विश्वास से सदा और खड़ा रहता है कि एक दिन इसमें मंजर आएगा और फिर उसका फल मिलेगा पके आम के रूप में। मैं तो मंजरी भाव से आपकी प्रतीक्षा करती रही, एक दिन तुम आओगे और मेरे तपस्या का फल मुझे मिलेगा। राम सबरी के भाव को चुपचाप सुनते रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। सबरी ने पुनः कहा, सोच रही हूं बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है। कहां सुदूर उत्तर के तुम, कहां घोर दक्षिण का मैं तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं बन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम यहां नहीं आते, कैसे आते? अब राम थोड़ा गंभीर हो गए और कहा, भ्रम में ना पड़ो माते। राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से वाण चलाकर ही कर सकते थे। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है। अब सुनिएगा संदेश जो राम दे रहे हैं हम समाज को, कि राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास असंख्य नाद के साथ उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा है। यहां पे जाति की बात आती है। दूसरी बात, जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं,
यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन, सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माते, राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। मां की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना राम होना है। राम इसलिए निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य को विध्वंस करने के बाद ही पूरा होता है। राम आया है ताकि विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व के लिए सदैव सीख दे सके, बाहर सुदूर बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि अपने ही घर में खर दूषण के घमंड को तोड़ा जाए। और राम इसलिए भी आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। सबरी निशब्द थी। एक आदर्श समाज की कल्पना और स्थापना का ये संदेश एक आदर्श पुरुष के मुख से सुनकर भाव विभोर थी। उसके आंखों में जल भर आया था। बात बदल कर बोली, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण दोनों खाने लगे। बेर मीठे हैं ना प्रभु? सबरी ने पूछा। यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां, बस इतना समझ रहा हूं कि यही अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। हे राम, हे राम। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बार बार सादर वंदन। जय श्री राम।